सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमोद साइंस। और हमारी सीरीज़ चल रही है एनसीईआरटी क्लास 6 और 7th की साइंस। 6th के चैप्टर्स मैंने काफ़ी अपलोड कर दिए, इसलिए अभी थोड़ा पॉज पे रखा है। 7th मैंने शुरू कर दिया है और थोड़ी देर बाद मैं 8th भी शुरू कर दूँगी। चैप्टर 1 मैंने एनसीईआरटी क्लास 7 का और उसकी एक्सरसाइज मैंने अपलोड कर दी है मेरे चैनल पर। आज हम चैप्टर 2 को कर रहे हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसका पार्ट 1, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा था इसलिए इसके 2 पार्ट मैंने डिवाइड किए हैं। पार्ट 1 में हम अच्छी तरह से जो ह्यूमंस हैं उनका डाइजेशन समझ जाएंगे, फिर बाद में जो हमारे जो एनिमल्स हैं उनका भी। एनिमल्स में हालांकि हम दोनों आते हैं, बट अलग अलग में जो बता रहे हैं वो उसकी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अगर सारी वीडियोस को आपको अच्छी तरह एक्सेस आप एक साथ मिल जाए, इसलिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को अच्छी तरह से सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि क्या हो, जब भी मैं नई वीडियो डालूँ आप तक पहुँच जाए। और जब भी आपको ये वीडियो मिले, आपको इससे थोड़ी वैल्यू मिले, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो एनसीईआरटी में एक बात दी गई है, वो ये दी गई है कि एनिमल न्यूट्रिशन जो क्या करता है वो इंक्लूड करता है कि क्या न्यूट्रिएंट उसको रिक्वायर्ड है। यानी कि आप न्यूट्रिएंट्स अब अच्छी तरह जानते हैं कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, ये सारे। ठीक है, तो क्या क्या न्यूट्रिएंट्स उसको रिक्वायर्ड है, किस तरीके से वो फूड को लेता है। एनिमल में हम सारों जानवरों की बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। ठीक है, किस तरीके से लेता है और उसकी बॉडी उसको कैसे यूटिलाइज करती है, ये सारी बातें यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले वर्ड आता है आखिर डाइजेशन होता क्या है। तो जो फूड के कंपोनेंट हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। आगे चल के आप हायर क्लासेस में जानेंगे भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। तो ह्यूमन बॉडी या कोई भी एनिमल की बॉडी इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को एग्जैक्टली वैसे ही यूटिलाइज नहीं करती है। तो क्या होते हैं, इनको ब्रोक किया जाता है स्मॉलर सब्सटेंसेस में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है तो उसे स्मॉलर सब्सटेंस, प्रोटीन है तो उसे भी सिंपलर सब्सटेंस में। फिर कह रहे हैं द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ये मेन आपकी जो डेफिनेशन है वो ये कि ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड का, यानी कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, इनटू सिंपलर सब्सटेंस। सिंपलर सब्सटेंस में उसका टूटना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। सो द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट का ब्रेक करना फूड का इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, यही डाइजेशन का काम होगा पूरे भर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर से भी आपको दिया गया कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में बना देना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ एक चीज़ दी गई है, स्टारफिश के बारे में बताया गया। तो मैं स्टारफिश के बारे में क्या बताया गया ये अच्छी तरह से देख लीजिए। स्टार फीड क्या है, एनिमल्स जो हैं उनको खाती है जो उसके अंदर रहते हैं, जो आपके सी के अंदर रहते हैं। स्टारफिश वहाँ मिलती है, ये कवर्ड है एक हार्ड शेल से। स्टारफिश होती है किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है जो स्टारफिश है। स्टारफिश मैं आपको दिखा दूँ कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, अब इसके अलावा नेक्स्ट बात जो इसमें करनी है, आफ्टर ओपनिंग द शेल। अब ये क्या करती है, ये शिकार कैसे करती है, अपना शेल को ओपन करती है स्टारफिश, अपना जो स्टमक है वो बाहर निकालती है माउथ से, और अपने एनिमल को क्या कर लेती है, शेल के अंदर कर लेती है, और स्टमक इसका वापस अंदर चला जाता है और ये फूड को स्लोली डाइजेस्ट कर देती है। ठीक है, अच्छी तरह से समझने के लिए यहाँ ये देखिए, यहाँ इसका ये माउथ दिखा रहे हैं। ठीक है, माउथ यहाँ होता है और ये खुलता कैसे, ये देखिए, अचानक से ये खुलता है, यहाँ पर इसका स्टमक बाहर आता है और ये देखिए इस फिश को इसने कैसे कैप्चर कर रखा है, और उसके बाद ये पूरी वापस इसी फिश में फिश का रूप ले लेती है और धीरे धीरे स्लोली इसको डाइजेस्ट करती रहती है। ठीक है, तो ये स्टार फिश की कहानी थी, किस तरह से ये खाना खाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेन जो हमारा ह्यूमंस का डाइजेशन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, इसको बहुत गौर से समझिएगा, इसलिए इसको पार्ट 1 में रखा है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि फूड जो हमारा है पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस एक कैनाल है, जिसमें पास होता चला जाता है एक से दूसरी जगह, दूसरी तीसरी जगह, और शुरुआत कहाँ से होती है, बक्कल कैविटी से, और एंड कहाँ होता है जाके, ये एनएस पे होता है। ठीक है, अभी अच्छी तरह से मैं आपको डायग्राम के सहित दिखाऊंगी। जो कैनाल है आपका वो डिवाइडेड है वेरियस कंपोनेंट्स में, जैसे स्टार्ट बक्कल कैविटी, फिर आपको फूड पाइप या ऑसियोफेगस मिलेगा, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग रेक्टम, फिर एनएस आ जाता है। इतने पार्ट्स को आपको पढ़ना है। इज इट नॉट अ लॉन्ग वेरी लॉन्ग पाथ है काफ़ी। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द, इन पार्ट्स को, ये जितने अभी आपने देखे बक्कल कैविटी, फूड पाइप, ये सब तो बनाते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, इनको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। आगे देखिए कि इनर वॉल जो स्टमक की है और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल है, इनके पास एक वेरियस ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, इनके पास क्या होते हैं, वेरियस ग्लैंड्स, जैसे कि सेलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियाज, ये सारे ग्लैंड्स को भी अच्छी तरह से हम देखेंगे। ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस को। इसके अलावा जो भी हम लोग ने पार्ट्स डिस्कस किए, इसके अलावा इनके पास एक ग्लैंड्स होते हैं, सभी के पास कुछ कुछ, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक हमारे माउथ में, जैसे कि सेलिवरी ग्लैंड्स, लीवर और पेनक्रियाज, वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस को यहाँ सिक्रीट करते हैं। ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फूड को सिंपलर में, यही जूसेस क्या करते हैं, मदद करते
करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को किसमें, सिंपलर वन में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम, टैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड, यानी कि अब हमने क्या माना, ये हमने एक जो एलिमेंट्री कैनाल है जिसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं, ये प्लस जो आपकी कौन से हैं एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स है, ये बनाते हैं पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर डेफिनेशन आएगी तो यही कहेंगे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्लस आपका जो एसोसिएटेड ग्लैंड है ये बनाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सारे एक साथ वर्क करते हैं। और आइए अब देखते हैं ये आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें कौन सी चीज़ कैसे है, एक एक करके हम लोग समझेंगे भी। स्टार्टिंग हमारी बक्कल कैविटी यहाँ होता है, माउथ से होती है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है माउथ एंड बक्कल कैविटी। तो सबसे पहले खाना आप कैसे खाते हैं, आप अपने आप को इमेजिन करिए, खाना आप खाते हैं अपने मुंह से खाते हैं, बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, और ये ध्यान रखिएगा, जो प्रोसेस है फूड का बॉडी में टेक करने का, इसे इंजेशन कहते हैं। यानी कि जब आप खाना खा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप, इंजेशन, आप फूड आप ले रहे हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंजेशन। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट। अब हम टीथ से क्या करते हैं, उसको अच्छी तरह से चबा लेते हैं और मैकेनिकली उसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। हमारे माउथ के अंदर एक सेलिवरी ग्लैंड्स है। अभी हमने सेलिवरी ग्लैंड्स के मतलब माउथ के अंदर ही क्या है, हमारा सेलिवरी ग्लैंड्स है। अगर यहाँ दिख रहा हो तो मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए यहाँ दिखा रहे, माउथ के पास एक ग्लैंड है जिसका नाम क्या है, सेलिवरी ग्लैंड है, ठीक है। ये क्या करता है, इसको ढंग से समझिएगा, एक सलाइवा को सिक्रीट करता है। ये कौन सी चीज़ को सिक्रीट करता है, तो सलाइवा को सिक्रीट करता है। अब आखिरकार सलाइवा करता क्या है, तो उसको एक्टिविटी में बताया गया है कि आप क्या करो कि टेस्ट ट्यूब ले लो, ठीक है। आप बॉइल्ड राइस ले लो, एक को आप बिना चबाए इसके अंदर डाल दो और एक को चबा के, बी वाला वो है जिसमें हमने चबा के डाला है। अब आप आयोडीन सोल्यूशन, आप जानते हो कि चावल में स्टार्च प्रेजेंट होता है, और जिसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है उसमें आप क्या करोगे, आयोडीन सोल्यूशन डालोगे तो ये टर्न कैसा कर देगा, ब्लू कलर में टर्न हो जाएगा। तो जो आपने बॉइल्ड राइस सिर्फ लिया था, वहाँ पर क्या हुआ कि जो आयोडीन सोल्यूशन है वो ब्लू टर्न हुआ, स्टार्च प्रेजेंट ही होता है, हमें पता चल गया हाँ होता है। बट बॉइल्ड और च्यूड राइस में आपने जैसे ही डाला, इसमें कोई भी इफेक्ट शो नहीं किया। तो ये क्यों नहीं किया, क्योंकि आपने जब च्यू किया तो सलाइवा ने यहाँ काम किया, और सलाइवा करता क्या है, स्टार्च को क्या कर देता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ आपको यही ध्यान रखना है। तो आखिरकार क्या हो जाता है, सलाइवा क्या करता है, जब आप खाना खा रहे होते हो तो जो स्टार्च है उसको शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, सलाइवा क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। जब आप खाना चबा रहे हो तो उसी दौरान सलाइवा सिक्रीट होता है, तो मुंह में ये का प्रोसेस चल रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि मुंह में ही एक टंग है, आखिरकार ये क्या करती है, तो टंग क्या करती है, हम सबसे पहले टंग तो टॉकिंग के लिए तो इस्तेमाल होती है। इसके अलावा यही टंग जो है वो सलाइवा को फूड के दौरान जब आप चबा रहे होते हो और स्वेलिंग फूड यानी कि फुलाती भी है फूड को, यही करती है क्या, हमारी टंग का। दूसरा क्या करते हो, वी ऑल्सो टेस्ट। अब फूड को टेस्ट भी, टेस्ट जो आता है आपको आपकी टंग से आता है, क्योंकि इसके पास होते हैं टेस्ट बर्ड्स, और डिफरेंट टेस्टेड में अलग अलग पोर्शन होते हैं। जैसे कि पीछे जब आपको कड़ू लगता होगा, आप कड़वा महसूस करते होंगे, तो आपको पीछे वाला, क्योंकि बिटर टेस्ट कहाँ टेस्ट होता है, जो टेस्ट बर्ड है वो बिटर पीछे है। कड़ू कोई जो सोर है, खट्टी चीज़ें आपको यहाँ दिखेंगी, सॉल्टी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, और स्वीट चीज़ें सबसे ज़्यादा आगे। तो ये टेस्ट बर्ड्स के जो है वो डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे टंग में। नेक्स्ट आता है फूड पाइप और ऑसियोफेगस, ठीक है। अब फूड पाइप जो है, अब देखिए यहाँ के बाद खाना कहाँ जाएगा आपका, यहाँ के बाद जब आपने यहाँ से खा लिया और जो अपना सलाइवा ने क्या काम किया कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया, अब ये फूड पाइप में जाके कहाँ जाएगा, स्टमक में। तो फूड पाइप सबसे पहले हमारे लिए बनती है, ठीक है। तो अब हम लोग पहुँच रहे हैं फूड पाइप, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑसियोफेगस। तो फूड में ये देखिए अच्छी तरह से जा रहा है, और उसके बाद ये स्टमक तक पहुँचेगा, ठीक। जो स्वेलोड फूड आपने किया है ये फूड पाइप और ऑसियोफेगस में जाएगा। फूड पाइप रन अलोंग द नेक से शुरू होता है चेस्ट तक। फूड जो है पुश डाउन होता है, जो वॉल है फूड पाइप्स की उनकी तरह पुश डाउन होता है। मूवमेंट जो होता है, एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि वॉल्स जो है वो पुश करती है खाने को नीचे। जो वॉल्स दिख रही हैं हर जगह पर जो होंगी, वो वॉल्स जो है पूरे एलिमेंट्री कैनाल में वही पुश करेंगे उसको नीचे जाने के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, ये डाउनवर्ड जाएगा। अगर फूड जो है वो आपका स्टमक एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी कि अभी फूड स्टमक में जगह नहीं है उसको एक्सेप्ट करने की, तो आपको जो वॉमिटिंग है वो इसलिए होती है क्योंकि पेट में वो जगह नहीं है और आप वॉमिट कर दोगे, ठीक है। तो आप चबा के अंदर तो ले जा रहे हो, पर पेट में अगर जगह नहीं है तो वॉमिट आउट हो जाएगा ये तुरंत ही, ठीक है। अब स्टमक की बारी आती है, तो स्टमक क्या करता है,
ठीक। स्टमक आपने जाना, माउथ पे आप खाते हो, चबाते हो, चबाने के बाद ये फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से स्टमक में जा रहा है। स्टमक क्या करता है, स्टमक बिल्कुल थिक वॉल्ड बैग है। इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड जे, एंड जे की तरह इसका शेप होता है। क्वेश्चन आता है कि जे की तरह शेप इसका स्टमक का। इट इज द वाइडेस्ट पार्ट है, ये भी ध्यान रखना, ये कैसा पार्ट है, वाइडेस्ट पार्ट है हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल का। ये क्या करता है, फूड को फूड पाइप से लेता है एक तरफ से, और इसका जो लास्ट पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाकर खुलता है। अब ये देखिए, ये मैंने दिखाया भी है कि ऑसियोफेगस है, और यहाँ से देखिए यहाँ पर इसने स्टमक को करा है, और लास्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाके ये कनेक्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या क्या काम होता है, जो स्टमक की इनर लाइनिंग है वो क्या करती है, सीक्रीट करती है 3 चीज़ें, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, अब म्यूकस क्या करे, 3 चीज़ें, ये सब पेट के अंदर की बात हो रही है, स्टमक के अंदर क्या होता है। ठीक है, तो जो म्यूकस है वो लाइनिंग ऑफ द स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, जो लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है। जो एसिड है वो क्या करता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात की है, कि जो भी बैक्टीरिया अंदर आया हुआ है वो जो है वो उसको वहाँ पर क्या करता है, किल कर देता है, और जो हमारा फूड है वो एसिडिक बनाए रखता है। तो ये हमारा, ताकि डाइजेस्टिव जूसेस वहाँ अच्छी तरह एक्ट कर पाए, तो एसिड बैक्टीरिया को किल कर लेता है यहीं पर स्टमक में ही। कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और डाइजेस्टिव जूसेस ताकि अच्छी तरह वर्क कर पाए। डाइजेस्टिव जूसेस क्या करती हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पूछेगा डाइजेस्टिव जूसेस क्या करती हैं, प्रोटीन को स्मॉलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देती हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देती हैं। तो यहाँ पेट के अंदर अभी तक कुछ टूटा नहीं था। सलाइवा क्या कर रहा था, सलाइवा बताइए क्या कर रहा था, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर रहा था, और जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रोटीन को स्मॉलर जो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमने कहा कि जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन पहुंच जाता है, सबसे बड़ा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड, एंड सबसे बड़ा, देखिए लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आएगा, लेकिन लार्ज का मतलब ये नहीं कि वो लार्ज है सबसे बड़ा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो कि 7.5 मीटर लॉन्ग है। इट रिसीव्ड सिक्रीशन फ्रॉम दी, और हमने कहा था ग्लैंड्स है, तो ये लीवर हमारा ग्लैंड है जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, इससे सिक्रीशन लेता है। यहाँ एक पेनक्रियाज भी दिखाएंगे कहाँ है, उससे लेता है, और खुद भी क्या करता है, जूस को सिक्रीट करता है। तीनों क्या क्या काम करते हैं इनको भी हम अच्छी तरह से देखेंगे। अब आप यहाँ देखिए, मैंने कहा था ये हमारा क्या है कि ये जो हमारा लीवर है, ठीक है, इससे लेता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए कनेक्टेड है। पेनक्रियाज यहाँ स्टमक के नीचे है, इससे लेता है, और खुद भी स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट करता है। ठीक, आइए देखते हैं। जो लीवर है वो क्या कह रहा है, रेडिश ब्राउन ग्लैंड है, अपर पार्ट में आपको दिखा दिया है, कहाँ है, राइट साइड में। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, क्या बोला है, लार्जेस्ट ग्लैंड। कोई पूछे लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है आपका, तो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड आपका लीवर है, आंसर होगा। इट सिक्रीट्स बाइल जूस, तो जो लीवर है हमारा वो बाइल जूस को करता है, और स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में जाके। ठीक है, अब गॉल ब्लैडर देख लीजिए, ये आपका है, और ये गॉल ब्लैडर होता है यहाँ पे। ठीक है, गॉल ब्लैडर आपने बहुत बार सुना होगा, गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है, ऑपरेशन होता है, तो ये गॉल ब्लैडर वहीं पर होता है, यही होता है इसका काम। ये क्या होता है, इसका काम मेन होता है कि जो लीवर है वो अपने जो बाइल जूस है वो इसके अंदर गॉल ब्लैडर के अंदर रखता है। ठीक है, फिर बाइल क्या करती है, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, डाइजेशन, फैट का डाइजेशन जो है वो हेल्प करती है। तो बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, बाइल जूस को कहाँ भेजती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फैट का डाइजेशन यहाँ होता है। बाइल क्या करता है, फैट का डाइजेशन करता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, प्रोटीन, डाइजेस्टिव जूसेस प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में, और यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया कि बाइल जूसेस जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रही है, कहाँ से, लीवर से, स्टोर कहाँ है हमारी गॉल ब्लैडर में, वो क्या करती हैं, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, पैनक्रियाज क्या कर रहा है, वो भी लार्ज क्रीम कलर का ग्लैंड है, जस्ट बिलो द स्टमक, मैंने आपको दिखाया है कहाँ पर है। जो पेनक्रियाटिक जूस है वो क्या करते हैं, वो एक्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट पर भी, फैट पे भी, और प्रोटीन पे भी। बाइल जूस सिर्फ फैट पे कर रही थी, और इनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करती है। जो पेनक्रियाटिक जूसेस है, यानी देख लीजिए आप, स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें हैं वो होती हैं। यहाँ पेनक्रियाटिक जूस क्या करती है, तीनों पर वर्क करती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, और उनको सिंपलर सब्सटेंसेज में वर्क करती है। अब इतना कुछ डाइजेस्ट होने के बाद पार्टली जो डाइजेस्टेड फूड है नाउ, अब जितना डाइजेस्ट हो गया नहीं भी हुआ, सब कहाँ पहुँचता है लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की सब काम ऊपर हो रहा था, सबसे लोअर पार्ट पे स्मॉल इंटेस्टाइन है भी, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ जो है हमने कहा था ना, इंटेस्टाइन जूस भी तो है, वो खुद भी तो जूस सिक्रीट करता है। वो क्या करता है, कंप्लीट डाइजेशन सारे कंपोनेंट का करता है, बच्चा कुच्चा जो भी होगा सब काम क्या कर देगा, ये खुद इंटेस्टाइनल जूस कर देगा, और सारे कंपोनेंट को, ये कंप्लीट डाइजेशन यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा। अब होता है क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो सबसे ज़्यादा है ब्रोक होकर सिंपल शुगर में कन्वर्ट होता है, जैसे कि ग्लूकोज। मैंने कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज में। फैट किस में कन्वर्ट होते हैं, फैटी एसिड्स में एंड ग्लाइसरॉल में। फैट्स किस में होते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, और प्रोटीन किस में होते हैं, अमीनो एसिड में। तो क्वेश्चन ये आएगा तो आप अच्छी तरह कर लोगे। ठीक है,
नेक्स्ट बात करेंगे कि अब इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। होता क्या है, जो डाइजेस्टेड फूड अब हो गया है ये पास होता है ब्लड वेजल्स इन दी वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स पर क्या होते हैं, ब्लड वेजल्स होते हैं, इनमें ये पास करना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी बॉडी लेना शुरू कर देता है। पेट के बाद अब टर्न है कि बॉडी में जाने का, ठीक है। तो यहाँ ब्लड वेजल्स स्मॉल इंटेस्टाइन में मैं आपको दिखा दूंगी ब्लड वेजल्स कैसे होते हैं इन दी वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, और ये एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस शुरू होगा। जो इनर वॉल्स है स्मॉल इंटेस्टाइन की, इनके पास थाउजेंड्स ऑफ फिंगर्स लाइक आउट ग्रोथ्स हैं जिनको हम विली कहते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पर इसको बड़ा करते हुए ये दिखाया है कि इसके अंदर अंदर क्या है, ब्लड वेजल्स हैं, और ये जिसकी लाइन बिल्कुल वॉल्स पे बात कर रहे हैं, ठीक है। वॉल्स पे क्या है, यहाँ पर देखिए तो ये विलीज हैं जो कनेक्टेड हैं, और इनके अंदर ब्लड वेजल्स हैं जो क्या दिखाते हैं, ये बॉडी के पार्ट्स से कनेक्ट हैं, और ये पहुँचा जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, बॉडी के काम करते हैं, ठीक है। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल, हर विली का कनेक्ट ब्लड वेजल से है क्लोज टू इट सरफेस से। जो सरफेस है विली की वो एब्जॉर्ब करती है। अब जो विली की सरफेसेस है वो क्या करती हैं, ये डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करती हैं। जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज है फिर ये क्या है, ब्लड वेजल्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी जो जो नीडेड है वहाँ जाता है, वेयर दे आर यूज टू बिल्ड। और यहाँ फिर से क्या होता है कि आपने यहाँ पर सबको अच्छी तरह से तोड़ दिया था स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाने के लिए, और स्मॉल थोड़े जो टूटे टूटे सिंपलर सब्सटेंस हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट ऑर्गन्स पे जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में विलीज की हेल्प से, ब्लड वेजल्स के थ्रू। और यहाँ पर फिर से क्या होता है, दे यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, फिर से बिल्ड होते हैं जैसे जैसा बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी, जैसे प्रोटीन चाहिए बॉडी को कुछ ऑर्गन के पार्ट में, तो यहाँ प्रोटीन जो है वो वापस से सिंपलर सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। ये कब हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने के बाद ब्लड वेजल्स के जरिए, और इसे हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन, यानी कि सिंपलर सब्सटेंस का वापस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होने को हम एसिमिलेशन प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, इन द सेल्स, अब सेल के अंदर जब ये जाता है तो जो ग्लूकोज है, जिसको सिंपलर में हमने कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में कन्वर्ट किया था, सेल के अंदर ये क्या करता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जब ऑक्सीजन आता है, आपको अच्छी तरह पता होगा कि जो ऑक्सीजन है वो हम लेते हैं, तो जब जैसे ही ऑक्सीजन आता है ग्लूकोज सेल में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन इसमें क्या करता है, ब्रेक कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। क्या कर देता है, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ऑक्सीजन की मदद से, और एनर्जी इसी के साथ रिलीज होती है। ये एनर्जी हमें चाहिए होती है, तो फूड क्या करता है, ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज प्रेजेंट सेल के अंदर होता है, ऑक्सीजन लेते ही ये क्या करता है, ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तोड़ देता है, और एनर्जी भी रिलीज होती है। द फूड, अब क्या है कि अब इतना प्रोसेस होने के बाद अब रिमेनिंग जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड अभी भी अनडाइजेस्टेड है, डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, ये अनएब्जॉर्ब्ड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। अब बारी आती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वाइडर है और शॉर्टर है, ठीक है। देन हमारे वाइड तो है, वाइड ज़्यादा है पर शॉर्टर है, ठीक है। इसकी लेंथ 1.5 मीटर है लेंथ में। इट्स फंक्शन, इसका काम क्या होता है, जो अब जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें अगर थोड़ा पानी बचा हुआ है, जो सॉल्ट है उसको ले लेता है अनडाइजेस्टेड फूड से, मटीरियल से, और रिमेनिंग जितना भी वेस्ट है वो पास कर देता है इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज अ सेमी सॉलिड फेसेस, ठीक है। अब देखिए, आपको दिखा देते हैं रेक्टम क्या है। यहाँ अच्छी तरह से नहीं दिखा रहा है, इसको दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ देखिए रेक्टम प्रेजेंट है। अब बाकी का जो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करने के बाद रेक्टम में जो सेमी फेसल सॉलिड है उसको, वेस्टेज को यहाँ स्टोर करता है, और फिर एनस की मदद से ये क्या कर लेता है, यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है वो निकल जाता है, और इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं, ठीक है। अब फेसल मैटर इज रिमूव थ्रू दी एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे जैसे समय अनडाइजेस्टेड फूड का निकलने का होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इजेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। यहाँ तक हमने क्या बात कर ली है कि जो पूरा ह्यूमन बॉडी का डाइजेशन है उसको कर लिया है। इसके बाद जो एनिमल्स वाला डाइजेशन है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। आपको उम्मीद है पूरी बात समझ में आई होगी, और अगर आपको नहीं आई आप थोड़ा थोड़ा पीछे कर करके देखिएगा, और अगर आपको उसमें थोड़ा सा भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर से वीडियो बना दूंगी बहुत अच्छी तरीके से जो इस पार्ट में भी आपको डाउट हो, ठीक है। तो तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो से वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।